ठीक है, देखो ये एक और कार्ड है होलनेस टेक का जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैंने दिया है एक्सेस। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डिवाइडिंग लाइन हेयर। ठीक है, इसमें से जो एक सेक्शन है ना, विच इज़ एसेंशली आउटसाइड। ईसा उपनिषद में एक श्लोक है ना, वर्स है इस तरीके से कि जो बहुत ज़्यादा ही अंदर अपने अंदर ही सत्य को मानते हैं फिर खोजते हैं, वो बहुत गहरे अंधकार में जाते हैं। जो बाहर खोजते हैं सत्य को वो तो अंधकार में जाते ही जाते हैं, जो सोचते हैं कि सत्य केवल उनके अंदर है वो और गहरे अंधकार में जाते हैं, है ना। इसी को एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है कथाराम जी की है कल्याणकारी, उसमें कहते हैं कि भगवान न ही भीतर है न ही बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, न आम में है न खास में है। ठीक है, सो ये रफली उसी आइडिया पे बेस्ड है, इसेंशली ईसा उपनिषद पे बेस्ड है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप बाहर की किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ही समय बाहर बिताने लग जाते हो, खुद के साथ टच लूज़ कर जाते हो, है ना। आर्ट, म्यूज़िक, जर्नलिंग, इन सब से आपका कनेक्शन जो है लूज़ हो जाता है। खुद के अंदर जो थॉट्स है उनसे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए आप बाहर कुछ लोग ढूंढ लेते हो, कुछ जगह ढूंढ लेते हो, कुछ आदतें ढूंढ लेते हो, मूवीज़, वेब सीरीज़, है ना, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस एज वेल, आईपीएल देखना और कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा गॉसिप, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, बहुत ज़्यादा यूट्यूब, आप बाहर बहुत ज़्यादा चले गए, अपने अंदर की सच्चाइयों और विचारों और जो कुछ आपके मन में अंदर चल रहा है ना, उससे बचने या भागने के लिए, या फिर उससे आपने जो टच है वो लूज़ कर दिया गया है ना। इसीलिए मैंने इसको कार्ड का नाम दिया एक्सेस, कि यू शुड इसेंशली कम बैक, है ना, थोड़ा सा आप अंदर से अपना कनेक्शन बढ़ाइए। ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशंस। यू फॉरगॉट दैट ट्रूथ इज़ रिवील्ड ओनली व्हेन यू हैव बैलेंस ऑफ इनर एंड आउटर। ठीक है, ज़िंदगी जो हमारी होती है वो अंदर और बाहर, फिर बाहर से अंदर आती है। हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, उस हिसाब से बाहर जाकर करते हैं, फिर जैसा करते हैं उस हिसाब से फिर जो हमारे अंदर के जो एजम्पशंस हैं, चाहे परसेप्शंस हैं, वो फिर चेंज होते हैं। लाइफ इज एसेंशली अ फ्लो बिटवीन इनर एंड आउटर। ठीक है, समवन इज प्रॉफिटिंग बाई कीपिंग यू मोर आउटसाइडली प्रेजेंट, आइडेंटिफाई दैट। जब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर पा रहे होते हो तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही वो कर रहे होते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी कंपनी, प्रोडक्ट, पर्सन, उसे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपके बाहर ज़्यादा प्रेजेंट होने से, लेकिन आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट, कि चलो ठीक है मुझे अंदर से एस्केप मिल रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं एक्चुअली में। सूनर और लेटर यू आर गोना फाइंड आउट कि वो काम नहीं कर रहा है, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू, है ना। उसको छोड़ोगे फिर कहीं और जाओगे, यूट्यूब को छोड़ोगे फिर वेब सीरीज चले जाओगे, एक पर्सन को छोड़ोगे दूसरे पर्सन पे चले जाओगे, एक जगह को छोड़ोगे दूसरी जगह पे चले जाओगे, है ना। बट द पैटर्न विच इज़ नॉट गेटिंग करेक्टेड, कि तुम बाहर से अंदर नहीं आ रहे हो, बाहर ही एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, राइट इन 3 सेंटेंसेस वाई यू आर मोर आउटसाइड। इसमें तुम्हें मिल जाएगा कि तुम अंदर से बेसिकली भाग रहे हो, बचना चाह रहे हो। ठीक है, escape is the tendency that is creating the excess. Start a journal or restart a journal that you already have. Reconnect with your insight. थोड़ा सा अपने इनर हारमोनी, इनर स्पेस से वापस से कनेक्शन बिठाओ, मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक में एक सर्टेन रिदम होता है, म्यूज़िक क्रिएट करो, आर्ट बनाओ, है ना। और नहीं तो फिर सिंपल, अगर कोई जर्नल तुम्हारे पास नहीं है तो उसको स्टार्ट करो, और अगर ऑलरेडी है तो रीस्टार्ट करो, दैट्स इट। बस कार्ड दिखा देता हूँ, एक्सेस।